स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना बुलेटिन जारी कर दिया है कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। अभी तक आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी क्लास, वो एस्टिमेशन था, बट अब फाइनल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। एडमिशन प्रोसेस भी आज से शुरू हो चुका है। ये मेरी पहली वीडियो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। मैंने ड्यू के लिए कोई पहले वीडियो नहीं बनाई बिकॉज ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था, बट अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल रात को आ गया है। मैंने पूरी रात इसे कंप्लीट एनालाइज किया, स्टडी किया और कंप्लीट फॉर्मेट में शॉर्ट में आपको सारी की सारी बातें बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी डाउट मन में बचेगा और मैं आपको सारे कोर्सेज के बारे में आराम से अच्छे से समझा दूंगा कि उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या क्या है। तो ध्यान से वीडियो एंड तक देखना, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे आप क्लास ऑनर्स कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स, चाहे बीएमएस कर रहे हो, वोकेशनल के बहुत सारे कोर्सेज आप कर रहे हो, बीए में अलग अलग लैंग्वेज में आप कोर्स कर रहे हो, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, यहाँ पे क्लास आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैंने इसके रिगार्डिंग क्लास इससे पहले वीडियो नहीं बनाई क्योंकि क्लास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था, बट अब फाइनली सब कुछ लाइव हो चुका है। बट आप लोग फॉर्म फिल करने में अभी भी कोई जल्दीबाजी मत करना। बच्चे सुबह से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, बिल्कुल मत करो। फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, फोटोग्राफ का साइज क्या होगा, ये सारी बातें क्लास मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीट हेल्प करूंगा। आप एग्जाम आप जो है आप फॉर्म आराम से भर सको, क्योंकि अगर आपने फॉर्म में गलती कर दी, फीस तो जाएगी आपकी, और क्लास आप दोबारा नहीं भर सकते और आपका पूरा का पूरा मनी वेस्ट हो जाएगा और क्लास एंजाइटी टेंशन होगी। तो इसीलिए सोच समझ के आराम से हम फॉर्म भरेंगे और सारी बातें मैं गाइड करूंगा, डोंट वरी। ओके, तो देखो, सबसे पहली बात, आप अगर ड्यू के किसी भी रेगुलर कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास किसी भी रेगुलर कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना कंपलसरी है। उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका वहां पे दाखिला होगा, एडमिशन होगा। अगर आप ओपन से करना चाहते हो तो उसके लिए क्लास, यहां पे देखो एक बात और कि एक वेबसाइट है cuet.samarth.ac.in, यहां से जाके क्लास आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं बताऊंगा तभी करना, अभी जल्दीबाजी मत करो। कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं वो सारी चीजें फिल करना, पता है क्यों? क्योंकि अभी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका बुलेटिन आना बाकी है और आ रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत सारे, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, तो जिस भी यूनिवर्सिटी के सबसे ज्यादा कॉमेंट्स होंगे मैं उसके रिगार्डिंग क्लास सबसे पहले आपको बुलेटिन बताऊंगा कि उनका क्राइटेरिया क्या है। हालांकि बेसिकली लोग ड्यू का ही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे यूनिवर्सिटी वाले, तो अगर आप इसको देख लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो बाकी भी आराम से आप कर लोगे। ओके, तो ये वेबसाइट है। लेकिन जो बच्चा ड्यू एसओएल में क्लास एडमिशन लेना चाहता है, मैं बताऊं उनको क्लास सीयूईटी नहीं देना है। आप दे दो, अच्छी बात है, आप दे दो, मैं ये तो कहूंगा देना तो सबको चाहिए सीयूईटी, लेकिन जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है उसमें आपके 12th के मार्क्स बेसिस पे ही एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा क्लास जो गर्ल्स के लिए होता है, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, यानी कि जो ये भी ओपन से, ये दोनों में हार्डली सैटरडे संडे क्लास लगती है क्लास, तो वो वेबसाइट पे, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। और जो आना बाकी है, इनके फॉर्म, इनका प्रोसेस, सब आना बाकी है। अभी इसका आ गया है सीयूईटी का। ओके, तो अगर आप किसी भी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो भैया सीयूईटी का फॉर्म आप जरूर भर देना, सारी बातें समझने के बाद। इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर आपने क्लास कुछ भी गलती करी तो ये आपकी खुद की रिस्क है, अपनी कॉस्ट है, आपका ही नुकसान होगा, आप यूनिवर्सिटी को किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते। तो अब आते हैं क्लास काम की बात, मुद्दे की बात। मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा इसके बाद वो बनाऊंगा सिलेबस के ऊपर। अगली वीडियो जो बनेगी वो आएगी नेगेटिव मार्किंग के ऊपर, कि नेगेटिव मार्किंग क्या है, मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, कितने घंटे का पेपर होगा, ये सारी चीजें क्लास मैंने अपने एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दिया है। आप वहां से भी देख सकते हो। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर एक सीयूईटी का क्लास फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर सारा सिलेबस है। ये बुलेटिन भी पूरा डिटेल में पड़ा हुआ है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने बुलेटिन डाला हुआ है, लेकिन सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा, चाहे वो अकाउंट्स का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो इको का है, चाहे वो बीएसटी का हो। देखो, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात करें तो आप ड्यू से क्या क्या कर सकते हो। बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि बीबीए एफआईए कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कर सकते हो। अब आप कौन कौन सा करोगे, उसके लिए मैथ्स चाहिए कि नहीं, कौन कौन सा डोमेन सब्जेक्ट आपको फिल करना है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में से क्या क्या लेना है, ये सारी बातें ध्यान से अच्छे से समझना। बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना क्लास, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो देखो, आर्ट्स और ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस कुल मिला के आर्ट्स में आप क्या क्या कर सकते हो। बीए ऑनर्स क्लास अलग अलग लैंग्वेज में, क्लास अरबिक, बंगाली, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन,
पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, ये सारे आप कर सकते हो। इसके अलावा क्लास अप्लाइड क्लास यहाँ पे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स आप इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हो, जियोग्राफी, हिंदी पत्रिका, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन क्लास, यहाँ पे फिलोसफी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, ये सब में आप कर सकते हो। एंड बीए प्रोग्राम भी आप कर सकते हो। अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ बहुत सारे बीएससी ऑनर्स के अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्पेशलाइजेशन में है, तो आप ये देख के आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख के रख लो। वैसे बुलेटिन के अंदर से ही मैंने इन चीज़ों को लिया है। बाकी बीएससी में और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं क्लास, मैथमेटिकल साइंस हो गया, होम साइंस हो गया, अप्लाइड लाइफ साइंस हो गया, ये सब बहुत सारे और क्लास, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, केमिस्ट्री में है, कंप्यूटर साइंस में है, ये सब क्लास साइंस वालों के लिए। ओके, वोकेशनल स्टडीज, आजकल बहुत ज़्यादा जो यंग जनरेशन है ना, वो वोकेशनल स्टडीज़, वो नॉर्मली बीकॉम बीबीए ना करके वो वोकेशनल स्टडीज़ पे भी जाती है क्लास। बीए इन वोकेशनल स्टडीज़, बैंकिंग ऑपरेशन, वोकेशनल में हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो गया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, रिटेल मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट जो म्यूजिक में भी जा सकते हैं, बी ऑनर्स, बी ऑनर्स, बी ऑनर्स, ये क्लास आपका म्यूजिक में है, कर्नाटक म्यूजिक में है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में है, और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो हम एक एक करके देखते हैं क्लास। देखो, सबसे पहली बात, इन्होंने एक लिस्ट दी है जिसका नाम है लिस्ट ए। लिस्ट ए के अंदर इन्होंने बोला है कि जो सेक्शन फर्स्ट का ए पार्ट है और सेक्शन फर्स्ट का बी पार्ट है, इन दोनों को मिला के इतनी सारी लैंग्वेजेस है जिनमें आप एग्जामिनेशन, मतलब कि आप कोई भी लैंग्वेज में अपीयर हो सकते हो। अरबिक है, असमी है, बंगाली क्लास, बोडो, चाइनीज क्लास, डोगरी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, मैथिली क्लास, ठीक है, कोंकणी, कश्मीरी, जापानीज, इटालियन, हिंदी, गुजराती, ओडिया, पर्शियन, पंजाबी, रशियन, संस्कृत, ये सारी चीज़ें, तेलुगु, उर्दू, तिब्बतन क्लास, स्पेनिश, सिंधी, इनमें किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो। उसे मेजर बच्चे जो है वो मुझे लगता है क्लास अकाउंट्स और अकाउंट्स कह रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी में ही मेजर बच्चे जो है वो लैंग्वेज लेंगे। ओके, अब सुनो, लिस्ट बी, इन्होंने जो लिस्ट बी रखा है ये डोमेन सब्जेक्ट का रखा है। ध्यान सुनना, लिस्ट बी, तो लिस्ट बी के अंदर है B1 और B2, B1 और B2, यहां पे बहुत अच्छे समझना क्लास। B1 के अंदर क्या क्या है, अकाउंटेंसी है और एंथ्रोपोलॉजी है क्लास, बायोलॉजी है, यहाँ पे बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स। मतलब हमारा अगर मैं बात करूँ कॉमर्स के, बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये तीनों आपके मेन सब्जेक्ट के अंदर जो आप पढ़ते हो। इसके अलावा एनवायरमेंट स्टडीज, हिस्ट्री, जियोग्राफी या क्लास जियोलॉजी, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स भी है। ओके, मेन सब्जेक्ट के अंदर मैथमेटिक्स भी है, चाहे वो अप्लाइड हो चाहे वो नॉर्मल आपका मैथ्स हो। ध्यान रखना, सब बच्चों के लिए मैथ्स है। ओके, इसके अलावा क्लास, तो अप्लाइड वाले बिल्कुल परेशान ना हो कि अप्लाइड वालों की कोई इज्जत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नॉन मैथ्स वाले भी बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। सुनते जाना ध्यान से, एंड तक सारी बातें देखो। ये बहुत बड़ा नोटिस है, 50 पेजों का, तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको विद इन 30 मिनट्स के अंदर सब कुछ अच्छे से A to Z समझा दूं और क्लियर कट बात, आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। ओके, एंड तक देखना, बस कभी भी आपके कोर्स का आ सकता है। फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इसके बाद साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशियोलॉजी, ये सारा का सारा क्या है क्लास, B1। क्या है, ध्यान सुनना सब बच्चे, ये है B1। इसके अलावा है लिस्ट ऑफ B2। मैं एक बात बताऊं, अगर आप में से कोई भी B2 के किसी भी सब्जेक्ट को ना लेना चाहे ना, तो आप पूरा का पूरा इग्नोर कर सकते हो। किसी भी कोर्स के अंदर, ध्यान सुनना, किसी भी कोर्स के अंदर क्लास B2 का कोई भी सब्जेक्ट कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। मतलब B2 का कोई भी सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, आपको 3 लेना होगा। वो बोलेंगे एक आप ले, आपको B1 से कंपलसरी है। कोई बच्चा चाहता है कि B2 से सारे सब्जेक्ट ले ले, नॉट कम, नहीं, वो नहीं ले सकता। B1 से आप सारे ले सकते हो, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। ये सारे के सारे क्लास B2 के अंदर है। अच्छा, आगे देखते हैं अब, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीकॉम ऑनर्स। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है बच्चों की बीकॉम ऑनर्स की, कि सर बीकॉम ऑनर्स जो है वो हम कौन कौन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, बीकॉम ऑनर्स में अगर आप ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको CUET देना है, वो तो सब में ही देना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ध्यान समझना, मैथ्स और नॉन मैथ्स दोनों बच्चे दे सकते हैं। 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला कॉम्बिनेशन क्या है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। जो अभी आपको लिस्ट ए लिखवा है ना, देखो यहाँ पे ये जो लिस्ट ए लिखवाया, इन सब में से कोई भी एक लैंग्वेज, तो इंग्लिश, हिंदी, आपका कोई रीजन लैंग्वेज है, आप पेपर देना चाहते हो, आपकी आदत है, आप उनमें से ले सकते हो कोई भी, बट एक लैंग्वेज पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी क्लास प्रोग्राम में, किसी भी कोर्स में आपको लेना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। ओके, तो भैया यहाँ पे जो बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे हैं, ध्यान से सुनना क्लास, एक लैंग्वेज तो आप लोगे तो एक सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है।
प्लस मैथमेटिक्स, ध्यान सुनो नॉन मैथ्स वाले भी हैं, प्लस मैथमेटिक्स आपको लेना है, यानी आपने मैथ्स ले लिया, प्लस एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम B1। आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट लेना है जिसमें से एक B1 के अंदर से ही होगा। देखो इसमें क्या लिखा है कि एक तो B1 के अंदर से ही होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा आप B2 से लोगे, ये मतलब नहीं है। एक B1 के अंदर से होगा तो दूसरा आप B1 से भी ले सकते हो, B2 से भी ले सकते हो। एक तो पक्की बात है B1 से ही उठाना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक आपको इनमें से कोई लेना पड़ेगा। मान लो कॉमर्स के बच्चे हैं तो उन्होंने अकाउंट्स ले लिया या बिजनेस स्टडीज ले लिया, एक ले लिया आपने B1 से। बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट है, जो दूसरा, एक तो मैथ्स ले लिया, एक आपने B1 में मान लो अकाउंट्स ले लिया या BST ले लिया या आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, या कोई और बच्चे हैं क्लास तो वो फिजिक्स ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, क्लास हिस्ट्री ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। एक तो B1 से लेना है। अब जो दूसरा है वो तुम्हारी मर्जी है, तुम B1 से ले लो या क्लास B2 से। तो B2 से लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो आप B1 से ही ले लो, दोनों के दोनों। तो कुल मिला के B1 से, ध्यान समझना क्लास, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यानी एक लैंग्वेज ले लिया आपने, एक मैथ्स हो गया, और एनी 2 सब्जेक्ट जिसमें से एक तो पक्की बात है B1 से होना चाहिए, बट आप चाहो तो दोनों के दोनों B1 से ले सकते हो। तो 2 सब्जेक्ट प्लस 3 सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश हो गई आपकी प्रिपरेशन। जनरल टेस्ट आपको नहीं देना। जनरल टेस्ट बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको देने की कोई जरूरत है ही नहीं। एक लैंग्वेज उठा लो और आपने अकाउंट इको BST उठा लिया या अकाउंट इको उठा लिया, साथ में मैथ्स उठा लिया, हो गया आपका बीकॉम ऑनर्स। ये है सिंपल सा फंडा। तो ये आपको फॉर्म भरना है। दूसरी बात, जिनके पास मैथ्स नहीं है, सर हमारे पास मैथ्स नहीं है, डोंट वरी, आपके पास मैथ्स नहीं है फिर भी आप बीकॉम ऑनर्स में अप्लाई कर सकते हो कॉम्बिनेशन 2 लेके। और भी है, एनी वन लैंग्वेज, आपने इंग्लिश या हिंदी ले लिया या कोई भी एक लैंग्वेज आपने ले लिया, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। प्लस अकाउंट्स, तो देखो कॉमर्स के बच्चे ही बीकॉम ऑनर्स ज्यादातर लेते हैं, तो अगर वो नॉन कॉमर्स के बच्चे हैं तो भैया फिर तो उनको मैथ्स वाला ऑप्शन लेना है। लेकिन अगर वो कॉमर्स के बच्चे हैं, उनके पास अकाउंट्स है, तो मैथ्स को छोड़ो ना, मैथ्स की जरूरत ही नहीं है। आपने अकाउंट ले लिया, एक अकाउंट ले लिया, एनी 2 सब्जेक्ट्स ऑफ विच एटलीस्ट वन, देखो कम से कम तो एक B1 से होना चाहिए ना, B1 से कम एक होना चाहिए, तो आप दोनों ले लो, अकाउंट्स और इको। अकाउंट्स हो गया, आपने इको ले लिया और आपने BST ले लिया, तो कुल मिला के अकाउंट इको BST इंग्लिश हो गया। अकाउंट इको BST और इंग्लिश कट ऑफ वगैरह निकालना उनका काम है, वो इस बेसिस पे निकाल लेंगे। अकाउंट इको BST और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट हो गया। बेस्ट 4 में पहले भी तो ऐसी ड्यू का एडमिशन होता था बेस्ट 4 के अंदर, बट तब वो बोर्ड के मार्क्स लेते थे, अब ये क्लास CUET के मार्क्स को लेंगे। ओके, अब इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैंने पर्टिकुलरली अपने SPCC मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर क्लास एक कोर्स क्रिएट कर रखा है ताकि आपको लो कॉस्ट में सारी प्रिपरेशन लाइव रिकॉर्डेड में आपकी प्रिपरेशन करा सकूं। ये हमारा क्लास SPCC मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे आप लोग डाउनलोड कर लो। क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स का कंप्लीट या और जो भी कोर्सेज के अंदर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज है डोमेन सब्जेक्ट का, उसका क्लास मैंने कोर्स अपलोड कर दिया है। क्लास आप व्हाट्सएप कर सकते हो 7800365625 पे, और इस कोर्स को क्लास अवेल कर सकते हो। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल होंगे और लिमिटेड टाइम के लिए ये बैच आपका अवेलेबल है। इसके अंदर लाइव क्लासेस चलेंगी, यानी कि टिल एग्जाम डेट तक। अभी वीक में 2 दिन चलेगा क्लास, सैटरडे संडे। पूरा का पूरा मई जो है वो ऑफ रहेगा, क्योंकि मई में क्लास बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं क्लास, तो मई छोड़ के पूरा जून, पूरा जुलाई में जब तक पेपर होगा तब तक क्लासेस चलेंगी। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेंगी, सारे नोट्स आपको मिलेंगे, हैंड रिटन शॉर्टकट ट्रिक्स के नोट, की भैया यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 45 मिनट में। शॉर्टकट ट्रिक्स हो गया, हमारा 120 क्वेश्चन का पूरा टारगेट है तीनों सब्जेक्ट के अंदर। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, MCQs के तीनों सब्जेक्ट के, डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा, ताकि हर क्लास के बाद जो टॉपिक आपने सीखा उसके MCQ बना लो। 24/7 डाउट सेशंस होगा। पर्सनल कांटेक्ट आप मेरे से सीधा कांटेक्ट करोगे डाउट्स के लिए, कोई दूसरा टीचर आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, सारा का सारा मैं ही समझाऊंगा, मैं ही बताऊंगा। 1000 से ज्यादा MCQ होंगे और कंप्लीट सपोर्ट होगा टिल एग्जाम तक का। इसलिए ये क्लास ये जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा हुआ है क्लास मैक्रो और इंडियन, उनमें आएगा मैक्रो और माइक्रो। NCERT का सिलेबस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा या फिर 11th में पढ़ा होगा, आप सब भूल चुके हो, तो वो चीज कवर होगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी है, बहुत सारी चीजें हैं क्लास, मैं अपने हिसाब से आपको गाइड कर दूंगा। अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर लो SPCC ऐप या कॉल कर लो हमारे टोल फ्री, मतलब हेल्पलाइन नंबर पे, टोल फ्री तो नहीं है, 70036562 ओके। अच्छा अब सुनो जरा, अब जिन बच्चों को BA प्रोग्राम लेना है,
बीकॉम ऑनर्स वालों टेंशन खत्म हो गया, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश खत्म। लेकिन आप कुछ और लेना चाहो तो और भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कॉमर्स वालों बच्चों के लिए जो बीए प्रोग्राम है, तो बीए प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ध्यान से सुनना, बिकॉज अब जितने भी कोर्सेज आएंगे इसके बाद उन सबकी सेम ही एलिजिबिलिटी है, बिल्कुल सेम। क्या पहला कॉम्बिनेशन क्या है, एनी वन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज ले लिया, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम B1 प्लस एनी वन सब्जेक्ट ईदर लिस्ट B1 और, सुनो मेरी बात, एक तो आपको लैंग्वेज लेना ही लेना है, कंपलसरी है। बाकी जो लिस्ट B1 दिखाया था ना क्लास मैंने आपको, जिसमें अकाउंट्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स ये था, इनमें से कोई भी दो ले लो, मैथ्स नहीं लेना मत लो, कोई भी दो ले लो, प्लस एक जो लेना है आपको वो आपकी मर्जी है, आप B1 से ले सकते हो और B2 से, और मुझे पता है कि B2 से आप लोगे नहीं, B1 से ही लोगे। तो कुल मिला के क्लास आपका हो गया इंग्लिश या हिंदी, एक लैंग्वेज हो गया, और 3 सब्जेक्ट आपके B1 से हो गया। तो B1 की जो लिस्ट आपको दिखाई थी ना मैंने, B1 की लिस्ट में आपका 3 सब्जेक्ट हो गया। आप वीडियो बैक करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, B1 की लिस्ट से आपको 3, तो कुल मिला के यहाँ भी 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश 2 ये, और तो ये टोटल 4 सब्जेक्ट का क्लास आपका पेपर होगा। ड्यूरेशन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सबकी वीडियो आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, कंप्लीट यहाँ पे आपकी हेल्प होने वाली है CUT के रिगार्डिंग। ओके, अच्छा अब कॉम्बिनेशन सेकंड की बात करें, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। अब अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते तो आप कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, एनी वन फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2, और साथ में जनरल टेस्ट दे दो। आप अगर बहुत ज्यादा डोमेन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे, अच्छे से तैयारी नहीं है, तो आप एक काम करो, एक ले लो लैंग्वेज, कोई भी एक ले लो। देखो 3 डोमेन से नहीं ले सकते आप, तो एक डोमेन से ले लो, और जो जनरल टेस्ट है वो दे दो। लेकिन जनरल टेस्ट में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जीके, रीजनिंग वगैरह जितनी भी चीजें क्लास टेस्ट में सिलेबस में है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका भी मैं आपको बता दूंगा, सिलेबस वगैरह सारी चीज समझा दूंगा। तो आपकी मर्जी है, क्या क्या ऑप्शन मुझे बताओ। पहला ऑप्शन कोई भी एक लैंग्वेज, बाकी 3 डोमेन से, कोई भी एक लैंग्वेज बाकी 3 डोमेन से ले लो, कोई भी B1 में से लेना, तीनों के तीनों B1 से ले लेना, ओके, क्योंकि वो आपने पढ़ रखा होगा 12th में। इस सेक्शन 2 क्या है, एक तो आपको कोई भी एक लैंग्वेज लेना है, फिर आपको एक जनरल टेस्ट देना और कोई भी एक सब्जेक्ट डोमेन से। तो यहाँ पे 3 है डोमेन से B1 से, यहाँ B1 से 1 है। अगर आप B2 से भी कोई लेना चाहते हो तो B2 से भी ले लेना, जो मुझे पता है जो क्लास बहुत कम बच्चे लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है B2 से लेना है तो आप B2 से ले लेना। ओके चलो, सेम क्लास सेम टू सेम BA ऑनर्स इन इंग्लिश का भी है। तो अगर आप BA ऑनर्स इंग्लिश से करना चाहते हो, जो काफी बच्चे करते हैं, तो यहाँ ध्यान समझना, एक तो इंग्लिश है, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, लिस्ट ए में से आपको पता है लिस्ट ए में लैंग्वेजेस हैं, उसमें से आप इंग्लिश लैंग्वेज लोगे। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2, कुल मिला के एक आपका हो गया इंग्लिश प्लस 3 हो गया डोमेन, और डोमेन जो लोगे सब कुछ B1 से ही लोगे, राइट, ये भी हो गया। अब आते हैं क्लास आपका BA ऑनर्स हिंदी में, तो यहाँ पे बस इंग्लिश की जगह हिंदी हो गया, और कोई भी 3 सब्जेक्ट ले लेना क्लास आप B1 में से, यानी कि जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें से कोई भी 3 आप ले लोगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लास BA ऑनर्स हिस्ट्री, और कॉमर्स के बच्चे हों, कोई भी बच्चे हों, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, कोई भी बच्चे हों, ये सब वो कर सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट का जो 3 है ना क्लास, वो 3 आपको डोमेन सब्जेक्ट लेना है, एक लैंग्वेज लेना है, खत्म। अच्छा, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन BA ऑनर्स, जो BA ऑनर्स है क्लास हिस्ट्री से जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो वो कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज लेते हो, और एनी 2 सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट B1 से, और एक हो गया B1 या B2 किसी में से भी, तो कुल मिला के 3 सब्जेक्ट आपको B1 से लेना है डोमेन सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट क्या लेना है क्लास आपको, इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज, और आप इसको टिक करके अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्या है क्लास, यहाँ पे फॉर्म भरना भी मैं सिखाऊंगा आपको। उसके बाद है क्लास, अगर आप BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस से करते हो, BA ऑनर्स किससे, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस से, तो क्या होगा क्लास, इसमें आप एक लैंग्वेज लोगे, कोई भी लैंग्वेज ले लो, और एनी 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1। देखो कहते हैं कम से कम 2 होना चाहिए, आप सारा का सारा B1 से ले लो, कहते हैं कम से कम 2 होना चाहिए, आप सारा का सारा तीनों ही B1 से ले लो, क्योंकि वही आप पढ़ते हो। तो यानी ये भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, एक लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट B1। अच्छा, BA जर्नलिज्म, बहुत सारे बच्चे जो है वो जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, BA इन जर्नलिज्म। आजकल के जमाने में जो जर्नलिज्म है वो बहुत पॉपुलर है, तो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 2 ऑप्शन है। पहला इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट है, भैया इंग्लिश ही लेना पड़ेगा आपको, यानी कि अगर आपको BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म करना है तो भैया आपको इंग्लिश जरूर लेना पड़ेगा, चाहे वो एक ऑप्शन, मतलब इंग्लिश तो लेना ही लेना है। फिर एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1, एनी 1, तो ये वही है, इंग्लिश ले लो
और 3 सब्जेक्ट ले लो B1 में से, डोमेन सब्जेक्ट में से। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो अकाउंट, इको, बीएसटी, इंग्लिश हो गया। अकाउंट, इको, मेजर बच्चे जो है अकाउंट, इको, बीएसटी और इंग्लिश में फॉल करेंगे अगर वो कॉमर्स के बच्चे हैं। अगर मैं कॉमर्स का टीचर हूं तो मैं ज़्यादा उन्हीं के बारे में जानता हूं, तो ये चीज़ है। बाकी जो साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, वो अपने हिसाब देख लेना। मे बी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी लेके आप अपना कर सकते हो। 3 सब्जेक्ट डोमेन लेना है, 1 सब्जेक्ट आपको, तो आपको 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, फिर आपको और कुछ नहीं पढ़ना। तो कोशिश करो टर्म 2 में भी उन 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो। टर्म 2 में देखो जो इसके अंदर है वही टर्म 2 में उसे फोकस करो, ताकि दोनों की तैयारी हो जाए। ओके, अच्छा, कॉम्बिनेशन सेकंड की बात करें, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए और सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी। ध्यान रखना क्लास, कॉम्बिनेशन 2 में ये इंग्लिश लेते हैं और सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी एंड जनरल टेस्ट। आपको कोई डोमेन नहीं देना। बीए ऑनर जर्नलिज्म आपको करने के लिए यहाँ पे आप लोगे इंग्लिश, और क्लास यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ एक तो इंग्लिश ले लोगे और एक जनरल टेस्ट, खत्म बात, आपका हो जाएगा बीए ऑनर्स जर्नलिज्म। ओके, नेक्स्ट, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। अच्छा, एक बात मैं आप सबसे पर्सनली रेकमेंड करूंगा, पर्सनली, कि आप जिस भी कोर्स में ले रहे हो सोच समझ के उसके बारे में लेना। और ना एक बार जो मैं बुलेटिन आपको दे रखा है ना, इसका पूरा पीडीएफ वगैरह मेरे टेलीग्राम पे एसपीसीसी ऐप पे डल रखा है, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, आप उसमें पढ़ना कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। और अगर आपकी कैटेगरी है, आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, जो जनरल भाई बहन है वो ईडब्ल्यूएस से अगर बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो प्लीज़ अपना सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी बनवा लो। अपना सर्टिफिकेट, गांव में रहते हो तो जरूर आपके प्रधान से बात करो, वो बना देगा आपका जनरल वालों के लिए, बिकॉज ओबीसी वालों का तो होता है। अच्छा, ओबीसी वालों को देखना क्रीमी है या नॉन क्रीमी है, ध्यान रखना क्लास, क्रीमी लेयर नहीं, नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। पूरा का पूरा क्लास मतलब कि सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई सारे बच्चे मैं देखता हूँ क्लास सर्टिफिकेट अपना रखते नहीं सही से, उसके बाद उनका एडमिशन अनरिजर्व कैटेगरी में हो जाता है, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। तो रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, और जो भी क्लास जनरल कैटेगरी है उनको 10% का रिजर्वेशन मिला हुआ है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। तो जो भी बेटा ईडब्ल्यू से फॉल करते हैं, सर्टिफिकेट बनवा के रख लो क्लास, क्योंकि ईडब्ल्यू की भी सीट रिजर्व है इसके अंदर। ओके, तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो कॉलेज की सीट्स जो देखना कितनी सीट्स है उसके अंदर। ओके, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। पहला क्या है, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए और सेक्शन 3, मतलब कोई भी डोमेन नहीं है अगर आप इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म में प्रोग्राम करना चाहते हो 5 साल के लिए। ओके, दूसरा क्या है, हिंदी ले सकते हो, मतलब इंग्लिश में कर सकते हो जर्नलिज्म, हिंदी में भी कर सकते हो, और सीयू तो आपकी मर्जी, आप लैंग्वेज कौन सा लोगे, लेकिन इंग्लिश हिंदी के अलावा आप कोई लैंग्वेज नहीं ले सकते, जो कि आप मुझे लगता है लोगे भी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या है, बी ऑनर्स क्लास, यहाँ पे फिलोसफी। तो फिलोसफी में भी क्या होगा क्लास, एनी वन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज ले लो, और 3 सब्जेक्ट है डोमेन, 2 में 2 B1 से लेना है और एक जो है वो B1 या B2 दोनों से ले सकते हो। तो कुल मिला के 3 डोमेन हो गया, और एक हो गया लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, कोई भी जो लिस्ट ए के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज थी वो कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। पॉल साइंस, BA क्लास ऑनर्स पॉल साइंस, यहाँ पे कैंडिडेट को, क्लास में कॉमर्स के और भी कोर्सेज बताऊंगा धीरे धीरे आगे। ओके, तो टिके रहना। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यहाँ पे भी वही है, 1 लैंग्वेज है और एनी 3, 2 + 1 3, तो 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन, तो 1+3 में ही मेजर कोर्सेज जो है वो चल रहे हैं, कोई भी आप डोमेन ले सकते हो। बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी करना है तो 1 लैंग्वेज, जो बहुत सारे बच्चे यूपीएससी करते हैं तो वो सोशियोलॉजी भी चूज करते हैं यहाँ पे। एनी 1 लैंग्वेज इन लिस्ट है, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, 2 + 1, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, 1 लैंग्वेज + 3 डोमेन। इसके बाद मैथ्स कंपलसरी कोर्स। अब यहाँ पे जो क्लास मैं दिखाने वाला हूँ कुछ कोर्सेस आपको, उसमें मैथमेटिक्स जो है वो कंपलसरी है, लेकिन अच्छी बात क्या है, चाहे अप्लाइड हो चाहे कोई भी मैथ्स हो, मैथ्स होना चाहिए बस आपके पास। ओके, यानी कि आप मैथ्स में भरोगे। अगर मान लो कोई कहता है नहीं है मेरे पास मैथ्स, तो भी वो दे सकता है, लेकिन मैथ्स नहीं है तो मैथ्स में नंबर कैसे स्कोर करोगे, स्कोर कैसे करोगे, इतना समय तो है नहीं, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ओके, तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, तो ये हमारे कॉमर्स के बच्चे काफी ज्यादा लेते हैं क्लास, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए आपको एक लैंग्वेज होना चाहिए लिस्ट में, इंग्लिश हिंदी, कोई भी लैंग्वेज ले लो या कोई रीजनल लैंग्वेज, प्लस ये मैथमेटिक्स है। इसके अलावा एनी 2 डोमेन, तो यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी कुछ भी कह लो क्लास, इसके अलावा मैथ्स हो गया, और इसके अलावा कोई भी 2 डोमेन। तो अगर कॉमर्स के हैं तो आप अकाउंट्स इको ले सकते हो, चलो मैथ्स ले लिया तो अकाउंट नहीं, आप इको और बीएसटी ले सकते हो, या कोई और लैंग्वेज है तो आप वो डोमेन में से कोई और डोमेन अगर है आपका तो उसमें से ले सकते हो। मतलब कि अगर आपको बीए ऑनर्स करना है तो भैया आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स लेना ही पड़ेगा। ओके, और सारे सेक्शन का वेटेज सेम नहीं होता है क्लास, वेटेज अलग अलग है, उसकी बात बाद में कर ली जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लो। बीएमएस, ठीक है, सही सुखदेव में जाना चाहते हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा C2C की है और सबसे अच्छा भी वही है। तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे भी क्या है, एक लैंग्वेज चाहिए कोई भी, प्लस मैथमेटिक्स, यानी कि आपको जो आपका बी ऑनर्स यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे क्लास बीएमएस हो, जिसको आप बीबीए भी कह सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे मैथ्स चाहिए और सेक्शन 3 चाहिए सीयूईटी का। यानी कि बेटा यहाँ पे कोई भी अदर
डोमेन सब्जेक्ट आपको नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, क्या क्लास? मैथ्स। यानी कि एक लैंग्वेज, एक मैथ्स और जनरल टेस्ट और खत्म आपका खेल। यहाँ पे आपको और कोई भी नहीं चाहिए क्लास, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीजें जरूरत नहीं। तो कोई भी बच्चा, कॉमर्स, साइंस हो, आर्ट्स हो, कोई बच्चा क्लास यहाँ पे बीएमएस कर सकता है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आप बीबीए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस यानी कि बीबीए एफआईए करना चाहते हो तो यहाँ पे भी क्लास बिल्कुल सेम कैटेगरी है। यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज चाहिए, मैथ्स चाहिए और क्लास आपको जनरल टेस्ट देना है अगर आप क्लास बीबीए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हो। अगेन आप सीट जरूर चेक कर लेना किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट है। अच्छा, इसमें भी बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स करना चाहते हो यहाँ पे भी एक लैंग्वेज है प्लस मैथमेटिक्स है और सेक्शन 3 है जो कि सीयूईटी का जनरल टेस्ट है। वो भी मैं सिलेबस वगैरह सब मैं डिस्कस करूंगा और मैं आपको धीरे धीरे आगे और बताऊंगा कि आपको क्या चूज करना चाहिए, कहाँ पे कट ऑफ जो है लगता है कि आपका सिलेक्शन ज्यादा चांस से होने के, सारी बातें बताऊंगा। लेकिन फॉर्म भरने में अभी जल्दी कर दी तो सब खराब हो जाएगा, ध्यान रखना। तुम्हारे पास टाइम 6 मई तक का है, तो अगर तुम 15 अप्रैल तक भी फॉर्म भरोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं क्यों लग रहा है बच्चों को सबसे पहले फॉर्म भर दूंगा तो सबसे पहले मेरे को सीट मिल जाएगी। ऐसा थोड़ी है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप खुद भी इतना दिमाग लगा सकते हो, लास्ट डेट तक है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन वोकेशनल स्टडीज, तो वोकेशनल स्टडीज में भी आप करियर बना सकते हो। रियली क्लास इट इज वेरी गुड, अब बहुत नया स्कोप है बच्चों के लिए। तो मैं कॉमर्स के बच्चों से बेसिकली रेकमेंड करता हूं कि आप कोई भी वोकेशनल स्टडीज में से भी चूज कर सकते हो। पता क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता और एक्चुअली ना आपने कुछ सीखा है जिसे आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो इट इज वेरी गुड, क्योंकि नॉर्मल जो है वो तो सब करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे बैंकिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करें, 2 कॉम्बिनेशन है। एक लैंग्वेज आपको लेना है, एनी 2 सब्जेक्ट प्लस एनी, मतलब वही है, एक आपको लैंग्वेज लेना है प्लस आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ और करना चाहते हो, एक लैंग्वेज ले लो, एनी 1 डोमेन ले लो और क्लास सेक्शन 3 दे दो, जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट दो आप या एक डोमेन लो, इससे बेहतर है कि 3 डोमेन ले लो क्योंकि आपने डोमेन तो पढ़ ही रखा है पहले से भी। ओके, अच्छा, पर मर्जी आपकी होगी, मैं तो सिर्फ सलाह दे सकता हूं आपको, बाकी मर्जी आपकी है। बिकॉज जनरल टेस्ट में आपको सब कुछ शुरू से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर आपकी पकड़ अच्छी है, आपको अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, फिर आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, वैसे कॉमर्स के बच्चे शायद कम जाएं। रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी में भी जा सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बट इसके लिए मैथ्स चाहिए आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और इसके अलावा वेब डिजाइनिंग करना है तो भी आपको मैथ्स चाहिए। और बीए इन वोकेशनल स्टडीज तो आप नॉर्मली कर सकते हो, वही आपका एक लैंग्वेज 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, अदरवाइज एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जनरल टेस्ट। आप इन दोनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप टीचर बनना चाहते हो, जो मैं काफी सारे गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं क्लास, उन सबको रेकमेंड करूंगा अगर आप नियर फ्यूचर, क्योंकि गर्ल्स बेसिकली टीचिंग जॉब और बैंकिंग जॉब को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं ड्यू टू क्लास रेस्पेक्ट, ड्यू टू कन्वीनियंस, ड्यू टू कंफर्टेबिलिटी और ड्यू टू मोर डिमांड, ठीक है, ज़्यादा डिमांड भी है इनकी। तो अगर आप ये जॉब करना चाहते हो, प्रेस्टिजियस भी होता है, रेस्पेक्ट भी बहुत मिलती है, ऐसा नहीं कि बाकियों में नहीं मिलती, बट गर्ल्स ज़्यादा प्रेफर करती हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, बीएलईडी करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो और एनी 2 सब्जेक्ट, वही एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। तो आप अपना मन बनाओ, देखो, घर वालों से डिस्कस करो, हर एक स्कोप का क्या है, काउंसलिंग करवाओ, अपनी बात करो अच्छे से, क्या करियर ऑप्शन है, क्या चूज करना चाहिए, या फिर आप जिसमें घुसो उसी में करियर बना लो। सीधी बात है, डिसीजन लो और डिसीजन को सही साबित कर दो, खत्म बात। अगर पढ़ोगे तो हर डिसीजन अच्छा लगेगा, हर डिसीजन सही साबित होगा। ओके, रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्लीज अपना देख लेना कि आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो प्रॉपर है, वैलिड है कि नहीं है, कोई मिस्टेक्स तो नहीं है उसके अंदर। ओबीसी वाले क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर चेक कर लेना, सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो भी 10% का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया क्लास आपका सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग जहां तक है 5 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग होगा, नेगेटिव मार्किंग है। ओके, अदर डिटेल जो है उसकी वीडियो जल्दी आएगी और मैं आप सारी बातें बता सकूंगा। तो अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो एसपीसीसी वाला एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, और धीरे धीरे क्लास लैंग्वेज का भी और आपका जो अदर जो मतलब कि सब्जेक्ट्स है उनका भी, और साथ में हमारा जो जनरल टेस्ट है उसका भी कोर्स बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए क्लास जुड़े रहे हमसे, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, और क्लास इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि और वीडियोस ऐसी मिलती चले जाए, और आपकी प्रिपरेशन वगैरह भी सब यहाँ पे क्लास होगा, जो कि क्लास मैं आपको खुद कराऊंगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।